नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड बी में। हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका वार्ड बी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुधा सिन्हा। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत। और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जितनी बारी भी चुनाव के मुझे जब भी टिकट मिली, आई थिंक शायद आप सबसे पहले हमेशा रहे हैं जिन्होंने मेरे इंटरव्यू को लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के चैनल से मैं अपने शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी 120 वार्ड हमारा जो द्वारका भी है उससे मुझे चुना। और मैं आशा करती हूँ लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा और हमारी पार्टी को विजय बनाएंगे। सुधा जी, जो निगम का बेसिक निगम के कार्य हैं, साफ़ सफाई, सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह, नालियां साफ़ करवाना, फॉगिंग करवाना, उस सब के मामले में आज वार्ड की स्थिति क्या है? उस सब के मामले में मैं यही कहना चाहूँगी अनंत, करीबन मुझे 20-22 साल द्वारका में हो गए हैं। और जैसे द्वारका थी अभी भी वैसी उससे बेकार ही हुई है, बदतर ही हुई है, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। आप अभी डीडीए पॉकेट में खड़े हुए, इसकी हालत का जायज़ा मैं चाहूँगी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन ज़रूर इनकी नालियों को और लाइट्स को देखते हुए ज़रूर जाइए कि इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया है। लोग परेशान हो चुके हैं कि इसकी स्थिति में कैसे सुधार किया जाए। तो आपका चैनल द्वारका का है और द्वारका के लोग बेहतर जानते हैं और द्वारका के लोग सुधा सिन्हा को भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने इतने सालों से जो इन्हीं मुद्दों को उठाया है। तो ये जो मुद्दे हैं बहुत छोटे छोटे मुद्दे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम मुद्दे हैं। बिजली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली के मतलब पोल सारे ढके हुए हैं, वहाँ पे जो पोल्स हैं वहाँ पे लाइट्स नहीं है। पोल्स हैं लेकिन लाइट्स नहीं है। जो नालियाँ उसके ढक्कन टूटे हुए हैं, नालियाँ साफ़ नहीं है, मच्छर मक्खी सब कुछ हो रखे हैं। तो जो छोटी बेसिक चीज़ें वो अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दे हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं किसी एक ज़िंदगी को जीने के लिए। मैंने आप कह सकते हैं हम लोग कि द्वारका में जिस तरह से मटियाला विधानसभा का ये हिस्सा है द्वारका बी वार्ड, और मटियाला विधानसभा के जो विधायक हैं गुलाब सिंह जी, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। ऐसे में जनता को कम से कम ये भी तय करना चाहिए कि अगर दोनों निगम पार्षद और एमएलए एक पार्टी के हों तो जो विकास की रफ्तार है शायद वो तेज़ होगी और जो गतिरोध है वो दूर हो जाएगा। देखिए, ये जग जाहिर है कि हमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर हमारे विधायक कुछ करना भी चाहते हैं या कोई भी कुछ करना चाहते हो होता नहीं है। तो ये बहुत अभी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है और वो देख चुकी है। समय है बदलाव का और मेरा ये मानना है कि इस बदलाव में एक मौका आम आदमी पार्टी को ज़रूर देना चाहिए। और जहाँ पे हमारे एमएलए और काउंसलर दोनों एक ही पार्टी से रहते हैं वहाँ पे डेफिनेटली एक कहते हैं आप सिंक्रोनाइजेशन होता है, वहाँ पे एक सिंक करके आप काम कर सकते हैं। हम अपने विधायक को बोल के उस काम को करा सकते हैं क्योंकि उनको पता है इशू है और हमें वो सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय के बदलाव को देखते हुए रुख जो है आम आदमी की तरफ होना चाहिए। द्वारका बी वार्ड से निवर्तमान जो काउंसलर हैं, पूर्व महापौर रही कमलजीत सहरावत, तगड़ी एक हस्ती मानी जाती हैं इलाके की। आप मैदान में हैं, आप भी द्वारका की एक प्रमुख हस्ती रही हैं। तमाम सालों से आप फेडरेशन के जरिए संघर्ष करती रही लोगों की समस्याओं के लिए। ऐसे में मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, वह अपना काम कर रही हैं, पर मेरा एक ही मानना है और जो मेरे को लगता है कि शायद मेरा हमेशा से एक एडवांटेज रहा है, मैं एक आम आदमी की तरह मैंने काम किया है और आम आदमी की तरह होते हुए मैंने पानी के मुद्दों को सॉल्व किया है, मैंने बिजली के मुद्दों को सॉल्व किया है, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दों को सॉल्व किया है, जो अभी पानी की पेनल्टी आई थी उसको सॉल्व किया है मैंने, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सॉल्व किया, फेडरेशन ने। तो जब एक आम आदमी, एक आम महिला इस काम को कर रही है लोगों के सहयोग से, तो अगर वो मुझे एक मौका देंगे तो शायद मैं इस काम को और बेहतरी से कर पाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं आगे नहीं देख रही कौन मेरे सामने खड़ा है। जो मेरे सामने खड़ा है वो तो पहले भी खड़ा हुआ था लेकिन काम तब भी नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं आप मुझे आज एक मौका देते, जिसके पास कभी आपने राइट नहीं दिया, आज एक मौका दीजिए और हो सकता है मैं आपके सभी सपनों को पूरा कर दूँ। द्वारका में लंबे समय तक आपने संघर्ष किया। ऐसे में अगर जनता आपको जिताती है तो ऐसे कौन से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको आप कॉरपोरेटर बन के बेहतर तरीके से हल कर सकती हैं और जो आज नहीं हो पा रहे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 मुद्दे उठाए हैं एमसीडी के लिए। सबसे पहले कूड़ा, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज द्वारका में कूड़े का है। कूड़े को लेकर के उसकी किस तरीके से उसको हमें कूड़े को उठाने का या किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, क्या होना है, उन सब के लिए मेरी सबसे पहले मेरा महत्व रहेगा। दूसरा रहेगा आपकी नालियाँ, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, जो लाइट्स हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा
या तीसरा नहीं, मैं ज़्यादा इसको चौथा कहूँगी, कर्मचारियों का जो वेतन है, देखिए क्यों काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन ही समय पे नहीं मिल रहा है। और उसके लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वो हमें मौका नहीं देंगे पॉसिबल नहीं है। तो एक इंसान अपना घर कैसे चलाएगा? हर इंसान अपना घर तभी चलाएगा जब उसको कुछ 2 पैसे हाथ में आएंगे। जब आप पैसे ही नहीं देंगे, महीनों जाके आपने ठीक है 6 महीने में पैसे दिया, अरे 6 महीने में बैकलॉग भी तो बना, उसको कौन क्लियर करेगा? तो एक मेहनताना जो उनका है, उनकी जो तनख्वाह है महीने की आती है, वो उनको समय पे मिलना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो स्कूलों की व्यवस्था है, जो एमसीडी स्कूलों की जो स्थितियां हैं, उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो एमसीडी स्कूलों की आज हालत है, देखिए फ़ोटोशॉप में करना बहुत आसान काम है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक फ़ोटोशॉप करके दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कर दिखाया है, सरकारी स्कूलों को बदलाव उसमें लेकर आ गए। तो मेरे ख्याल से मेरे कहने के बजाय ये तो आप डिसाइड करेंगे कि जब हमने दिल्ली सरकार में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों को बदल दिया है, तो जब हमारे एमसीडी में हमारी आम आदमी की सरकार आएगी, तो वो तय है, निश्चित है कि वो बदलाव आएगा। सुधा जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा और आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 7-8 साल से इस विषय को उठाती रही कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को कहना चाहिए। ऐसे में आप लोग अगर आते हैं, और ख़ासतौर पे मैं कहूँगा सुधा सिन्हा अगर द्वारका बीवाड़ से जीत के आती हैं, तो जो करप्शन है एमसीडी का, उसको कम किया जाएगा? निश्चित तौर पे किया जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप किस प्रत्याशी को चुन के ला रहे हैं, और सुधा सिन्हा ने निस्वार्थ भाव से अब तक सारा काम किया है। और मैं श्योर करती हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि अगर मैं आती हूँ तो ये जो भ्रष्टाचार है ये कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके नामांकन के लिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा सिन्हा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी द्वारका बीच से बताती हुई कि क्या उनकी योजनाएं रहने वाली हैं और कितना जो संघर्ष उन्होंने किया है एक आम सिटीजन के रूप में, उसको कॉरपोरेटर के रूप में किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनसे उनको निजात दिलाई जाएगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।